तकरीबन 50,000 की सरकारी तनख्वाह, 100 करोड़ की अकूत संपत्ति। ऐसा करने वाले योगी फोर्स के डीएसपी, जिनके बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ तो बस उनका बयाना भर है। इन डीएसपी साहब ने काली कमाई का हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। लेकिन सवाल यह कि योगी के राज में एक वर्दी वाले ने ऐसा कर कैसे लिया? मुख्तार और अतीक जैसा साम्राज्य कैसे योगी राज में बन गया, जब योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है? ग्राउंड जीरो से पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करने वाली है। गुस्से में है योगी, क्योंकि जिस योगी और योगी फोर्स की यूपी समेत पूरे देश में तारीफ होती है, उस योगी फोर्स के एक किरदार ने पूरी फोर्स को बदनाम कर दिया। ऐसा बदनाम कि सोशल मीडिया पर योगी फोर्स का ये वर्दी वाला डिप्टी एसपी भयानक वायरल है। योगी के सिस्टम पर अब तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इस डिप्टी एसपी के चक्कर में तमाम तरह की बातें कही और सुनी जा रही हैं। यहां तक कि विपक्षी भी योगी फोर्स के इस डिप्टी एसपी के बहाने पूरी योगी फोर्स को निशाना बना रहे हैं। 100 करोड़ की संपत्ति, जी हां, अखिलेश जिस सहायक अधिकारी की बात करके योगी पर निशाना साध रहे हैं, योगी के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि यूपी के कानपुर का डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला है। तस्वीर देखिए। वर्दी के साथ काला चश्मा और सरकारी हथियार के साथ पावर में दिखाई दे रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी पुलिस की सेवा में 100 करोड़ की अवैध संपत्ति कमाई है। यूपी समेत देश भर में इसकी अकूत दौलत के बारे में सुनकर खलबली मची हुई है। मचना भी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में एक डिप्टी एसपी की सैलरी महज 50,000 से 1 लाख के करीब होती है और दरोगा की सैलरी यही कोई 50,000 के करीब। लेकिन इस डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला ने 10 साल तक दरोगा रहते 100 करोड़ की दौलत कैसे बना ली? यही अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव का सवाल सही है, लेकिन अखिलेश के सवालों की तह में जाने से पहले इस डिप्टी एसपी ऋषिकांत की कुंडली पढ़ लेते हैं कि आखिर योगी के शासन में रहते इस वर्दी वाले ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली और कैसे इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर। फिलहाल तुरंत प्रभाव से इस डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग के सचिव ने इसे निलंबित करते हुए इसकी विजिलेंस से जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। ये रहा आदेश। दरअसल कानपुर में 10 साल की सर्विस के दौरान इस पुलिस वाले ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। कानपुर में 12 जमीनें, 11 दुकान और कानपुर के अलावा उन्नाव, लखनऊ और जालौन में भी संपत्ति खड़ी कर ली। 100 करोड़ का आंकड़ा अभी सामने आया है, लेकिन जिस तरह का नेटवर्क था उससे तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 1000 करोड़ से भी ज्यादा जा सकता है। इस वक्त मैं कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही मौजूद हूँ। देखिए, ये जो इलाका है, यहाँ पे जानकारी मिली है, जो एसआईटी ने पड़ताल की उसमें इसी इलाके में जमीन होने की जानकारी सामने आई। उसकी मिल्कियत भी आंकी गई और उसके बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक बढ़ गया। अब विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस जब जांच करेगी तो कई और दस्तावेज विजिलेंस के हाथ होंगे, क्योंकि लगातार जो पूछताछ होगी, पड़ोसियों से पूछताछ होगी, परिवारीजनों से पूछताछ होगी, तो ऐसी संभावना है और सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है कि 100 करोड़ का आंकड़ा तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। बात इससे बहुत बड़ी हो सकती है और बड़े पैमाने पर संपत्तियां न केवल कानपुर में बल्कि उन्नाव, जो कि कानपुर से सटा हुआ हिस्सा है, वहां पर हो सकती है। लखनऊ में भी संपत्ति होने की जानकारी आई है और जालौन में भी संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। अब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाके सामना होगा सच से कि कैसे झूठ की बुनियाद पर बड़े संख्या में बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी गई और बड़ी रकम इसके जरिए
ये हत्याई गई। ऋषिकांत शुक्ला वर्तमान में मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में तैनात था, लेकिन उसका असली खेल कानपुर में चलता रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक कानपुर में वो पोस्टेड रहा। यानी कानपुर में इसने 10 साल की पुलिस सेवा की और मेवा खाया। साल याद रखिएगा, 1998 से 2009 तक। किसकी सरकार थी ये भी याद करिए। योगी तो साल 2017 में सत्ता में आए और योगी का डंडा 2017 से चलना शुरू हुआ। यानी इस डिप्टी एसपी ने दरोगा रहते जो 100 करोड़ की काली संपत्ति अर्जित की, तब ज्यादातर वक्त में मायावती और मुलायम यादव की सरकार रही। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया और 100 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उसका जवाब इन सालों में रही सरकारों के द्वारा मिल गया। लेकिन फिर भी सवाल है कि करोड़ों की दौलत इकट्ठा करने वाला अब तक यानी योगी के शासनकाल तक बचा कैसे? दरअसल कानपुर में एक गैंग काम करता था, वर्दी वाला गैंग। इसमें खाकी वर्दी थी और काली वर्दी शामिल थी। खाकी वर्दी वाले का नाम तो एक्सपोज हो गया, लेकिन काली पोशाक वाला सरगना कौन है? उस सरगना का नाम है अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। जी हाँ, अखिलेश दुबे वो नाम है जो बदनाम कम है, लेकिन अवैध जमीन कब्जाने में अतीक और मुख्तार जैसे माफिया से कम नहीं है। अखिलेश दुबे फिलहाल जेल में है, लेकिन कानपुर में अखिलेश दुबे के नाम की तूती बोलती है। इसी अखिलेश दुबे के साथ ऋषिकांत शुक्ला की गैंग थी। इस गैंग का काम था लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाना, लोगों से मुकदमों के नाम पर जबरन वसूली करना और वसूली के नाम पर जमीनों पर कब्जा करना। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जांच में सामने आया कि दुबे गिरोह में पुलिस, केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। अब योगी के सामने ये नया टारगेट है। ऋषिकांत शुक्ला और अखिलेश दुबे के गिरोह ने जितनी भी जमीन कब्जाई है, वो सारी जमीन योगी के बुलडोजर के निशाने पर होगी। लेकिन ऋषिकांत शुक्ला अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। अरे हम आज की डेट में हम डिप्टी एसपी प्रमोशन पे आ पाए हैं, क्योंकि मैंने 100% अधिकारियों को मैं लायल रहा हूँ और अभी रहूं और रहूंगा भी। और ये रिपोर्ट में मुझे ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। न मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, और मेरे ग्रैंडफादर भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे फादर भी रिजर्व बैंक में बैंक मैनेजर थे, और उसके बाद मैंने नौकरी प्रारंभ की। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कुछ वो है, और कुछ और भी प्रॉपर्टी जो मैंने ली है तो उसका मैं जवाब दूंगा। अखिलेश दुबे जी एक सीनियर एडवोकेट है और यहाँ पर वो पुलिस से उनके संबंध है, क्योंकि वो कई ऐसे इनकाउंटर या बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स पे जब कार्रवाई हुई है या प्रिवेंटिव कार्रवाई हुई, तो उसमें उन्होंने लीगल एडवाइस दी कि कोर्ट से कोई मामले में कोई अपराधी को मदद न मिलने पाए। तो हम भी उनसे लीगल एडवाइस लेते थे। मेरे उससे कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। 33 कंपनियां जो बताई जा रही, 33 कंपनी में कोई किसी कंपनी में नहीं, एक कंपनी में मेरे बेटे ने 4 लाख रुपए लगा के स्टार्टअप किया था, और उसमें दूसरे लोग थे जो लखनऊ के लोग थे, उनके साथ ये स्टार्टअप मेरे बेटे ने किया था। अगर मेरा बेटा बालिग स्टार्टअप कर रहा तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई अपराध तो कर नहीं रहा। मैं निलंबित हो गया हूँ। हम उसका आदेश का अक्षर से मैं पालन करूंगा, और जो मेरे लिए आदेश है उसका मैं अक्षर से पालन करूंगा। जिस अधिकारी के पास मुझे जवाब देना है, बयान देना, मैं उनके पास जाकर के अपने तथ्य को रखूंगा। उनके द्वारा जो पूछा जाएगा मैं उसका अक्षर से उत्तर दूंगा। 100 करोड़ की कमाई पर ऋषिकांत की सफाई ऐसे नहीं मानी जाएगी। जांच होगी और जांच में जितना काला दिखाई देगा सारा का सारा समतल कर दिया जाएगा। विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.